नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट सेकंड से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष। और त्रिपक्षीय संघर्ष में किन किन राजाओं के मध्य संघर्ष हुआ था वो पढ़ेंगे। तीन राजवंश थे, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। इन सब के मध्य कन्नौज को लेकर क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। और कन्नौज एक जो हर्ष के समय पुष्यभूति वंश की राजधानी थी। और हर्ष की जो मृत्यु होने के बाद इन तीनों राजवंशों में क्या हुआ था, उसको पाने की जद्दोजहद में संघर्ष हुआ था। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, पहले पाल, फिर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। आज जो पढ़ेंगे कि कन्नौज का इतना महत्व क्यों है, और इन राष्ट्रकूट और पाल और तथा प्रतिहार में कौन कौन राजा थे, और उनका जो संघर्ष था किन किन राजाओं से हुआ था, और कौन राजा किस राजा के समकालीन था। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं कि कन्नौज का इतना महत्व क्यों था। उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर और उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण ये महत्वपूर्ण था। पहली विशेषता क्या थी, कन्नौज इतना महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर, हर्ष ने इसको बहुत ही विरासत के रूप में विशालकाय बनाया था और उपजाऊ था। ये गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से भी क्या था, महत्वपूर्ण था। क्योंकि गंगा नदी के किनारे स्थित था तो व्यापार में आवागमन में जो उपयोगी था, इसलिए इस कन्नौज को महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार। पाल व राष्ट्रकूट की राजनीतिक क्या थी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता था। कौन, कन्नौज। तो इसलिए, और कन्नौज गंगा व यमुना नदी के मध्य पड़ता था, इसलिए भी इसका महत्व था। नेक्स्ट है कि जो उत्तर भारत के राजवंश थे वो कौन कौन से थे। तीन साम्राज्य थे, पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। इन इन जो राजाओं में, इन जो राजवंशों में कौन कौन से राजा के बाद कौन कौन, तो इनका जो सीरियल क्रम है उस हिसाब से आपको याद करना है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि पाल में कौन थे। सर्वप्रथम गोपाल थे। कौन थे, गोपाल। फिर धर्मपाल का राज्य हुआ था 770 से 810 ईस्वी तक। उसके जो समकालीन राजवंश था वो कौन था, वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय भी। तो आपको जो सन दी गई है उसके समकालीन राजवंश का पता करना है कि ये सन इसलिए दी गई है कि कौन सा राजा किस राजा के समकालीन था। तो धर्मपाल के जो समकालीन थे वत्सराज था, नागभट्ट द्वितीय था। देवपाल किसके समकक्ष था, एक तो मिहिर भोज के समकक्ष था और एक नागभट्ट द्वितीय के। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इनको याद करना और सीरियल वाइज ही याद करना है। तो पाल वंश में सर्वप्रथम गोपाल थे, धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल, फिर अंत में महीपाल प्रथम। इसी प्रकार प्रतिहार वंश में नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम और महेंद्रपाल के बाद महीपाल प्रथम। तथा राष्ट्रकूट में सर्वप्रथम जो थे वो थे ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय और अमोघवश प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अंत में थे इंद्र तृतीय। कौन कौन से थे, पहले थे ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष प्रथम, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय। ये थे तीनों राजवंश थे, उनसे संबंधित राजा। अब हम पहले पाल राजवंश, फिर प्रतिहार राजवंश, फिर राष्ट्रकूट राजवंश, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। किन राजाओं का किसके साथ संघर्ष हुआ था और किसने किसको पराजित किया था। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि पाल राजवंश में जो सर्वप्रथम थे वो गोपाल थे। कौन थे, गोपाल। गोपाल ने क्या किया था, पाल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने, गोपाल ने। फिर उनके बाद उनका पुत्र धर्मपाल जो राज सिंहासन पर बैठा था गोपाल की मृत्यु के बाद। तो धर्मपाल का जो योगदान था वो क्या था, धर्मपाल की महत्वपूर्ण सफलता ये थी कि कन्नौज के शासक इंद्रायुध जो प्रतिहार शासक था को पराजित किया, तथा चक्रा युद्ध को क्या किया, गद्दी पर बिठाया था। किसने, धर्मपाल ने। कन्नौज के शासक इंद्रायुध को तो क्या किया था, पराजित किया था जो प्रतिहार शासक था, और चक्रा युद्ध को क्या किया था, गद्दी पर बैठाया था। नेक्स्ट है राज्यसभा में जो प्रसिद्ध लेखक था, बौद्ध लेखक, वो धर्मपाल की जो राज्यसभा थी उसमें जो प्रसिद्ध बौद्ध लेखक था वो हरिभद्र सूरी था। कौन था, हरिभद्र सूरी। नेक्स्ट है धर्मपाल
ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? भागलपुर बिहार में की थी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये है कि धर्मपाल की जो महत्वपूर्ण सफलता थी वो इंदिरायुद्ध को पराजित कर चक्रायुद्ध को कन्नौज का शासक बनाया था, जो प्रतिहार राजवंश से संबंधित था। नेक्स्ट है, धर्मपाल को राष्ट्रकूट के जो राजा थे ध्रुव प्रथम, उन्होंने पराजित किया था। पर इससे पहले उन्होंने ध्रुव ने प्रतिहार राज्य को भी क्या कर दिया था? पराजित किया था। तो ध्रुव प्रथम ने राष्ट्रकूट के राजा को भी पराजित किया और प्रतिहार को भी पराजित किया था। नेक्स्ट है कि जो देवपाल थे, धर्मपाल के पुत्र देवपाल धर्मपाल के बाद शासक बने, इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया था। आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बातें हैं कि कौन से राजा ने किस राजा को पराजित किया था। तो किसने किया था? देवपाल ने किसको किया था? मिहिर भोज को, जो प्रतिहार शासक था। और ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित किया था, न कि धर्मपाल ने ध्रुव को। जो राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव है, उसने धर्मपाल को पराजित किया था। लेकिन देवपाल ने किसको किया था? प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया था। किसको? मिहिर भोज को। देवपाल ने मुंगेर को अपनी क्या बनाया था? राजधानी। किसको? मुंगेर को। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। 8वीं सदी के मध्य से लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत पर पाल शासकों का वर्चस्व रहा। 8वीं सदी के मध्य से लेकर पूर्वी भारत पर पाल जो राजवंश था उसका वर्चस्व रहा पूर्वी भारत पर। नेक्स्ट है महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम पाल वंश का जो उसके पहले नारायण था उसका कोई इतना लंबा इतिहास नहीं है। तो उसके बाद महिपाल प्रथम ने क्या किया था? पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी किसे कहा जाता है? महिपाल प्रथम को। और प्रथम जो संस्थापक थे पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, लेकिन दूसरे जो, क्योंकि इनका योगदान अधिक था तो इसलिए महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। पाल जो शासक थे वो बौद्ध, ज्ञान, विज्ञान और धर्म के क्या थे? महान संरक्षक थे। दक्षिण पूर्वी एशिया में शैलेंद्र वंश का साम्राज्य था, जिसका साम्राज्य मलाया, जावा, सुमात्रा और आसपास के क्षेत्रों तक था। और इन जो दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र वंश था, उनका पाल शासक थे शैलेंद्र वंश का पाल शासकों के साथ घनिष्ठ संबंध था सांसारिक और व्यापारिक दृष्टि से। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र वंश के साथ इनके घनिष्ठ मित्रता थी। तो अब हम इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो राजाओं का क्रम, कौन कौन से राजा किस राजा के समकालीन थे, और दो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि प्रतिहार शासक मिहिर भोज को किसने पराजित किया था? देवपाल ने। और मुंगेर को क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया। लेकिन धर्मपाल को किसने पराजित किया था? वो किया था ध्रुव ने। जो राष्ट्रकूट राजा था ध्रुव प्रथम, उसने किसको पराजित किया था? धर्मपाल ने। और ध्रुव ने प्रतिहार राज्य को भी पराजित किया था। तो आज के वीडियो में हमने पाल जो राजवंश था उसके बारे में पढ़ा, कौन सा राजा किस राजा के समकालीन था वो पढ़ा। और नेक्स्ट जो वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रतिहार राजवंश को विस्तार से पढ़ेंगे और राष्ट्रकूट राजवंश को। इसके बाद आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। और उसमें सेकंड यूनिट में हमने मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल पूर्ण यूनिट कर ली है। कल इसकी जो समाप्ति है वो हो जाएगी। इसके बाद हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये वीडियो है गुप्तोत्तर काल, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो इसमें लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 50 या 60 बनेंगे, वो हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो शायद इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और है भी वैसे नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, इनसे ही हर बार एक क्वेश्चन उठता है। तो हम कल यूनिट सेकंड पूर्ण कर लेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो यूनिट सेकंड से संबंधित गुप्तोत्तर काल है, उसके क्वेश्चंस होंगे। तो उसके बाद यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। समझ में आया है आपको तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके आप बता सकते हो। धन्यवाद।